फर्स्ट असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन देखना, यही है लिगेंड सिस्टम प्रेजेंट इन विटामिन B12। ये वाली असाइनमेंट फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में ऑनलाइन जो अटेंड कर रहे हैं, पहले हम बायोइनऑर्गेनिक की डाउट्स जो है असाइनमेंट्स के वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बायोइनऑर्गेनिक असाइनमेंट 1 ओपन कर लो और उसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में देखो डाउट्स हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस क्लियर है सबको? नेक्स्ट 6 to 10 इन फोटोसिंथेटिक सिस्टम, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, सी आएगा, है ना? करेक्ट कर दो इसका आंसर, ठीक है। बायोइनऑर्गेनिक असाइनमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट करो आंसर। आंसर की में ऑप्शन ए दिया हुआ है ना? ऑप्शन सी करो, सी उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अप टिल 10 हाँ जी बोल रहे हो। बायो, अभी हम बायोइनऑर्गेनिक की असाइनमेंट्स के डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं। आपने सॉल्व कर लिया असाइनमेंट? यस मैम। बायोइनऑर्गेनिक असाइनमेंट नंबर 1 उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कौन सा था? 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर की में आंसर करेक्ट कर लो, वहां पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, उसको ऑप्शन सी कर लो, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में डाउट्स हैं 11 to 15। molybdenum in molybdoenzymes can both oxidize as well as reduce the substrates. देखो फोर्थ आंसर दिया हुआ है, चेक करो। देखो उन्होंने यहाँ पे जो है ये एक जनरल सा क्वेश्चन है कि कोई भी चीज किसी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास सब्सटेंस ए है, अगर मैं बोल रही हूँ कि सब्सटेंस ए किसी को ऑक्सीडाइज करने के काम भी आ रहा है और किसी को रिड्यूस करने के भी काम आ रहा है, तो इसका मतलब इट इज एक्टिंग एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। मान लो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी क्या है, लेट्स सपोज इट इज +2, it can be converted into its higher oxidation state also। ये चीज कब पॉसिबल है कि एक दूसरे को ऑक्सीडाइज भी करेगा और किसी और सब्सटेंस को रिड्यूस भी करेगा। ये सिर्फ तब पॉसिबल है जो आपका सब्सटेंस जो है वो किसी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज इनटू इट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे? अगर मान लो अगर ये +2 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है ना? इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा कोई दूसरा सब्सटेंस इसको गेन करके रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी ये दिस इज बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल, जैसे अगर इसने गेन किया देयर मस्ट बी अ सब्सटेंस व्हिच इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2+ में। तो हियर इट इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो अब ऑप्शंस में हमारे पास कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड भी है। पहले तो देखो वहां पे लिखा है molybdenum 6, ठीक है, कैन ट्रांसफर ऑक्सीजन एटम टू द सबस्ट्रेट। जैसे मान लो हमारे पास ये molybdenum स्पीशीज है, ठीक है, लेट्स सपोज इट इज हैविंग 4 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 4 में इसको लेट्स सपोज 1 कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? ये -2 है, यहाँ पे चार्ज कितना है? +2। अब यहाँ पे अगर ये किसी और को ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहा है, अगर ये किसी और को ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देगा तो इसकी ऑक्सीडेशन, इसके पास से तो ऑक्सीजन चला गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 0। तो ये अपनी हायर से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया। किसकी? खुद की क्या हो गई? रिडक्शन। जिसको इसने ऑक्सीजन दिया X एटम मान लो, उसके साथ ऑक्सीजन आ गया, पहले वो X था, ठीक है, अब क्या हो जाएगा? X के साथ जब ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, इसका अगर 0 था तो इसका +2 हो जाएगा। मतलब जिसको ये ऑक्सीजन दे रहा है उसकी ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, और अगर ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। और दूसरी साइड पे ये भी पॉसिबल है कि किसी दूसरी स्पीशीज से
X atom, this will lose this oxide ion and this is going to accept one more oxygen atom from other species. तो ये कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 4 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी. तो अब इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन और ये कैसे एक्ट कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट. नहीं इसकी ऑक्सीडेशन हुई ना. हाँ और ये जीरो हो गया ना आपका +2 से. तो दिस इज बिहेविंग एज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. तो कोई भी स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी मैंने कोई भी रैंडम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको चूज करके समझाया है कि कोई भी एलिमेंट आ जाए, अगर आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वो ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और किसी सब्सटेंस को और किसी सब्सटेंस को वो रिड्यूस भी कर रहा है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर नंबर 1 वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. वेरिएबल मींस लो ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो, इंटरमीडिएट आल्सो एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो. जैसे कि ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, मैंगनीज हो गया है ना, +2 से +7 सारे. तभी हम देखते हैं ना कि MnO4 को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हो और MnO2 उसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह पे हम उसे यूज करते हैं कभी-कभी, है ना. तो फिर इसमें अब क्या लिखा हुआ है, बस उन्होंने मॉलिब्डेनम की फिक्स कर दी. अगर आप मॉलिब्डेनम 6 की बात कर रहे हो, वो उसकी क्या है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. Molybdenum 6 can transfer the oxygen atom to the substrate. तो अगर वो 6 में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन को लूज कर देगा. जब कोई स्पीशीज ऑक्सीजन को लूज करती है तो वो हाई से लो में चली जाती है, तो वो दूसरे की क्या कर देती है ऑक्सीडेशन. दूसरे की ऑक्सीडेशन खुद की क्या करती है रिडक्शन. तो मॉलिब्डेनम 6 जब दूसरे को ऑक्सीजन दे देगा, खुद अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा. और लास्ट दूसरी पार्ट क्या है स्टेटमेंट का, मॉलिब्डेनम 4 वो अपनी किस में प्रेजेंट है लो ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे मैंने लो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है. ठीक है. मॉलिब्डेनम 4 कैन एक्सट्रैक्ट द ऑक्सीजन. तो जब ये ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, जैसे ये वाला मॉलिब्डेनम ऑक्सीजन अगर एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दूसरे की वो रिडक्शन कर देगा. फर्क सिर्फ इतना है, मैंने +2 के हिसाब से आपको समझा दिया. आपको असाइनमेंट में +4 और +6 लिखा हुआ है. कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि जब आपको हाई से लो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मॉलिब्डेनम जा रहा है तो उसकी खुद की रिडक्शन हो जाएगी, दूसरे की वो ऑक्सीडेशन कर देगा. बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हिसाब से आपको आंसर ऑप्शन नहीं दिया, ऑक्सीजन ट्रांसफर के हिसाब से बताया. होना तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है. क्लियर हुआ है सबको? एवरीवन श्योर? 7 ये कौन सा था 11 है ना. 15 तक देखो और डॉट्स हैं, नोट कर लो इसको, भी नोट कर लो. और ये भी नोट कर लेना, उसके बाद ये भी नोट कर लो. ठीक है. जो आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है वो इस तरह से, इफ यू आर हैविंग मॉलिब्डेनम प्रेजेंट इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, दैट विल लूज ऑक्सीजन ठीक है. ये एक ऑक्सीजन एटम को अगर लूज करेगा तो मॉलिब्डेनम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में. और +4 वाला ऑक्सीजन जो मॉलिब्डेनम है वो क्या करेगा ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके +6 में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. और यहाँ पर इस साइड पे जब ये लूज करेगा, कोई दूसरा स्पीशीज एक्स इसको एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा +2 में, है ना. क्लियर है. और इस साइड पे हमारे पास क्या होगा, ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो कोई दूसरी स्पीशीज एक्स इसको लूज कर देगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एक्स ऑक्सीजन होगा ना पहले आपके पास इस तरह से, दिस इज गोइंग टू लूज ऑक्सीजन, उसको दे देगा और ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. ऑनलाइन सबको समझ आ गया? अंकुश, स्वर्णिक, आकांक्षा क्लियर है? Yes, ma'am.
आप सब क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट बताओ, 15 तक है कोई डाउट? 16 to 20, 20 तक नहीं? फर्स्ट असाइनमेंट डन? सेकेंड असाइनमेंट में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में देखो डाउट्स हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन 5 to 10 है। सेकेंड असाइनमेंट में कोई डाउट है? 20 तक कोई डाउट्स हैं? हरसिमरन है कोई डाउट? निधि मैम 7th क्वेश्चन बताना एक बार। पहले आप बताओ, आपको लास्ट क्वेश्चन समझ आ गया? लास्ट क्वेश्चन समझ आया? किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया। स्वर्णिक? यस मैम, आ गया था। 7th क्वेश्चन, एक्टिव साइट स्ट्रक्चर फॉर ऑक्सी हीम एरिथ्रिन। ये हमने ड्रॉ किया था ना क्लास में। तो ऑक्सी हीम एरिथ्रिन पूछ रहे हैं, तो एक्टिव साइट में जो आयरन प्रेजेंट होगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। 2 आयरन एटम दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है? देन उसके बाद क्या क्या था? दिस इज प्रेजेंट इन +3, दिस आल्सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? दिस वाज कनेक्टेड विद 3 नाइट्रोजन ऑफ histidine, this is connected with 2 nitrogens of histidine. Then this particular structure इस तरह से हमने क्या था कि एक तो ग्लूटामिक एसिड आएगा इसमें, है ना, और एक यहाँ पे हमारे पास एस्पार्टिक एसिड आएगा, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड थे? बाय OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और फिर ऑक्सीजन इसके साथ जाके अटैच हो जाता था। अब या तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया होगा जिसमें इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, या दूसरा स्ट्रक्चर कैसा गिवन होगा? मैंने बताया था ना, स्लोली व्हाट हैपेंस, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू कोवलेंट बॉन्ड एंड दिस कोवलेंट बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन। तो देखो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर गिवन है आपको? थर्ड, है ना? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट? डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, बताया था मैंने आपको कि आयरन यहाँ पहले +2 होता है, जब ये +3 में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और फिर इसका कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है? क्लियर है? किसने पूछा था डाउट? क्लियर है आपको? यस मैम मैम। क्वेश्चन 4 भी। क्वेश्चन नंबर 4, number of inorganic sulfur atoms present in the metalloprotein active sites of rubidoxin, 2 iron ferredoxin and 4 iron ferredoxin. रुबिडॉक्सिन का स्ट्रक्चर कैसा था हमारे पास? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कहाँ यूज होता था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किसमें? प्लांट्स में या बैक्टीरिया में? बैक्टीरिया में। तो इस तरह से हमने क्या था, आयरन के साथ सल्फर अटैच्ड है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, और ये सारे सल्फर कौन से थे? इनऑर्गेनिक या सिस्टीन? सिस्टीन। तो जब हमारे पास ऑर्गेनिक सल्फर, सिस्टीन वाले जो सल्फर है, अमीनो एसिड्स के जो सल्फर है, दे आर ऑर्गेनिक, है ना? तो दीज आर नॉट इनऑर्गेनिक सल्फर। तो इसमें इनऑर्गेनिक सल्फर कितने हो जाएंगे? 0। नेक्स्ट हमने फेरेडॉक्सिन्स किए थे, जिसमें हमने 3 फेरेडॉक्सिन्स किए थे, Fe2S2, Fe3S4 एंड Fe4S4। तो मैंने बताया था यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ना, S4, S2, ये सभी क्या है? These are the numbers of inorganic sulfur present, है ना? तो यहाँ पे हो जाएंगे 2, यहाँ 4 और यहाँ पे भी 4। अब क्वेश्चन में आपसे कौन से पूछे गए हैं?
2 आयरन फेरिक कौन सा हो जाएगा जिसमें आयरन 2 है, तो एक तो इसका पूछा गया और 4 आयरन फेरिक इसका नहीं पूछा हुआ, इसका भी पूछा हुआ है 4 आयरन फेरिक दिस विल बी कॉल्ड एज 3 आयरन फेरिक ठीक है। तो इसमें इनऑर्गेनिक सल्फर 2 है, इसमें 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें 0 देन 2 देन 4। क्लियर है? और कोई डाउट 20 क्वेश्चन तक? गुरप्रीत, आकांक्षा 20 क्वेश्चन तक देखो, और कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। चलो नाउ विल कंटिन्यू विद ओएक्स, ठीक है। कल लास्ट क्या किया था हमने, हैप्टिसिटी, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, फॉर्मल चार्ज, ये तीनों टॉपिक्स डिस्कस हुए थे ना। क्वेश्चन लिखो इसका, फाइंड दी हैप्टिसिटी, क्वेश्चन फाइंड दी हैप्टिसिटी, comma electron contribution and formal charge for the following system, for the following system. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम कल जो लास्ट टाइम हमने मतलब फॉर्मल चार्ज निकाला था, वो मैम आयनिक स्ट्रक्चर के बेस पे ही निकाला था ना, जो आपने जो लास्ट क्वेश्चन कल किया था। हाँ जी हाँ जी, लास्ट में हम जब आयनिक जो हमारे पास फॉर्मल चार्ज होता है उसको फाइंड करने का सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज आयनिक मेथड, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज हम आयनिक मेथड से ही फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज ही मेथड फॉलो करना है, ठीक है। ओके मैम।
जब आप इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन फाइंड करोगे तो दोनों मेथड से फाइंड करना है, ठीक है, होमोलिटिक आल्सो एंड हेटेरोलिटिक आल्सो। लास्ट बताओ आंसर्स इसके क्या आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हैप्टिसिटी कितनी है 1, एक ही कार्बन एटम, सिर्फ एक कार्बन एटम, हैप्टिसिटी क्या बताया था कल, कितने डोनर एटम्स मेटल के साथ अटैच्ड है। तो ये हमारे पास मेटल हो गया, ये उसके साथ लिगेंड अटैच्ड है, इस पूरे लिगेंड का सिर्फ यही वाला कार्बन एटम मेटल के साथ अटैच्ड है, तो हमारे पास इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी 1। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, फॉर न्यूट्रल मेथड, जितने मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट है सबकी हम क्या कर देंगे होमोलिटिक क्लीवेज। आफ्टर होमोलिटिक क्लीवेज इस कार्बन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन यहाँ इस केस में कितनी हो जाएगी न्यूट्रल मेथड में 1। अगर हमें आयनिक मेथड में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन फाइंड करनी है तो जितने भी मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट है सबकी हम क्या करेंगे हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो उसके बाद कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे 2, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितनी हो जाएगी इट विल बी 2। एंड फॉर्मल चार्ज के लिए सिर्फ एक ही मेथड फॉलो करना है, दैट इज आयनिक मेथड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो फिर इसके लिए भी आपको हेटेरोलिटिक क्लीवेज ही करना पड़ेगा फॉर्मल चार्ज के लिए। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 1 2 3 एंड देन दिस इज 4 एंड 5। तो कार्बन के पास यूजुअली 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी 5 मतलब एक एक्स्ट्रा, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा -1। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चार्ज है तो फॉर्मल चार्ज -1। नेक्स्ट केस में हैप्टिसिटी 1, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन न्यूट्रल में 1, आयनिक में 2, फॉर्मल चार्ज -। ठीक है, नेक्स्ट में हैप्टिसिटी, ये वाली कार्बन भी अटैच्ड है मेटल के साथ, ये कल बताया था ना 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, इसका मतलब ये कार्बन भी अटैच्ड है, और ये का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का है तो ये भी अटैच्ड है ना। तो हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी इस केस में 2। ओके, एंड न्यूट्रल में कंट्रीब्यूशन तो
2 आएगा, है ना। कल बता दी को मैंने ये वाला केस, नहीं बताया ना। इसमें देखो क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग का केस बताया था मैंने आपको। नॉन बॉन्डिंग के केस में मैंने क्या बोला था, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो उनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन सेम रहती है, न्यूट्रल में भी और आयनिक मेथड में भी। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की भी न्यूट्रल में भी और आयनिक में इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन सेम ही रहती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक इस कार्बन का है और एक इस कार्बन का है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक में भी और न्यूट्रल में, ठीक है। तो याद रखना है, अगर हमारे पास, चलो अभी मत लिखो, मैं आपको बाद में इसकी स्टेटमेंट लिखवाऊंगी कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन सेम रहती है। और फॉर्मल चार्ज हमारे पास कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। फॉर्मल चार्ज विल बी 0। ऐसे करो, पहले आप एक स्टेटमेंट लिख ही लो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। राइट डाउन, the non-bonding electrons, comma, pi electrons, comma, sigma electrons. Non-bonding electrons, pi electrons, and sigma electrons have same electron contribution, in both the methods. Their formal charge is always 0. Their formal charge is always 0. ये देखो, इसका हमारे पास क्या मीनिंग है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आप सब जानते हो कौन से होते हैं, जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो वो हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वाटर में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, दैट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ट्राइफिनाइल फॉस्फेट में भी फॉस्फोरस के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो दिस इज आल्सो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट किए जाते हैं तो उस केस में आपने जैसे ऐसे तो नहीं शो किया होगा, आपको इस तरह से शो किया होगा, तो आपको खुद से सोचना है कि यहाँ पे फॉस्फोरस है, लिगेंड कौन सा है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, इसमें फॉस्फोरस पे लोन पेयर प्रेजेंट है और इसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन न्यूट्रल में और आयनिक में सेम रहेगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करता है वो उसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन विल बी 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या लिखवाया, फॉर्मल चार्ज विल ऑलवेज बी 0, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 होगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है सबको कौन से होते हैं, जैसे डबल बॉन्ड से जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड में ये वाले 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जब सिग्मा और पाई इकट्ठे प्रेजेंट होंगे देन पाई से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब आप डोनेट कर रहे हो इसकी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन बोथ इन न्यूट्रल एंड आयनिक मेथड विल रिमेन सेम, दैट इज जितने इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर रहे हैं उतने ही इसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मल चार्ज 0। इसके बाद थर्ड क्या लिखा हमने, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन से है, जैसे अगर आपके पास कार्बन है, इसका बॉन्ड बन रहा है मेटल के साथ, यहाँ CH3 सिस्टम प्रेजेंट है, दिस इज नॉट सिग्मा इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो लिगेंड का जो डोनर एटम है कार्बन उसका मेटल के साथ बॉन्ड बन रहा है, वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन सा था यहाँ पे, तो रेडिकल जो इसका बचता है ना वही वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये, और एक मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रहे हैं तब जाके बॉन्ड बन रहा है। इसमें ये क्या था, ये अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने ही दे रहा था ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने ही दे रहा था तो करके 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ ऐसे वाले मेथड्स में दिस इज नॉट सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में आपको बताऊंगी क्या होते हैं, पर आपने इसके साथ उसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये सिर्फ रेडिकल था जो कार्बन के ऊपर प्रेजेंट था। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे ये पाई का बॉन्ड बना हुआ है ना यहाँ पे, दिस इज लेट्स सपोज CH2 CH2 सिस्टम,
कल बताया था वैसे मैंने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जैसे H2, इसमें कोई और जैसे अगर ये लिगेंड की तरह बिहेव करे, मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है एंड यू हैव हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसके पास ना तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना ही पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ एक तरह के इलेक्ट्रॉन्स है, ना ही इसके ऊपर रेडिकल भी नहीं प्रेजेंट कहीं पे, है ना, इसके पास सिर्फ एक ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है, जब भी आपको ऐसा सिस्टम दिया होगा हाइड्रोजन के साथ मेटल अटैच्ड, ठीक है, या फिर ऐसे दिया हो जैसे CH3 सिग्मा बॉन्ड CH3 और ये ऐसे अटैच्ड है मेटल के साथ, तो इसका मतलब ये सिग्मा के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड से निकल के मेटल के पास जा रहे हैं, तो दिस इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेशन। वो वाला जो केस है उसमें क्या है हमारे पास, वी हैव दिस टाइप ऑफ सिस्टम, यू हैव CH3, ठीक है, CH3 मिथाइल ग्रुप, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है, मेटल के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, ठीक है, और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम अलग है जिसमें आप दोनों मेथड फॉलो करते हो, न्यूट्रल भी और आयनिक भी, पर बाकी के ये जो तीन सिस्टम है, नॉन बॉन्डिंग, पाई एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन विल रिमेन सेम, दैट विल बी जैसे पाई का क्या, नॉन बॉन्डिंग का क्या, वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर इन न्यूट्रल आल्सो एंड आयनिक मेथड आल्सो, एंड फॉर्मल चार्ज विल बी 0, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट लिखाई है उसको बॉक्स में इंसर्ट करके अच्छे से याद रख लेना है, उसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, हर केस में वो वैलिड रहेगी स्टेटमेंट, ओके। तो आपने ना बस बेसिकली एग्जाम में एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि कैसे बॉन्ड बना हुआ है, मेटल के साथ सीधा ऐसे बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, इसमें में CH3 या आगे तो कुछ भी चेन एक्सटेंड की जा सकती है ना, जैसे अभी मेटल के साथ मैं यहाँ पे सिलिकॉन अटैच कर दूं, फिर सिलिकॉन के साथ CH2 CH3, इस तरह से कुछ भी अटैच हो सकता है। तो आपने देखना है कि क्या मेटल डायरेक्ट बॉन्ड एटम के साथ बना रहा है, ठीक है, ये अलग केस है, और इसमें भी आपको चेक करना है जिस एटम के साथ वो बॉन्ड बना रहा है क्या उस पे लोन पेयर बच रहे हैं या नहीं बच रहे, ठीक है, क्योंकि देखो पाई का आपको सीधा सीधा समझ आएगा, पाई से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, सिग्मा का भी आपको साफ साफ समझ आएगा कि सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के पास जा रही है। डिफरेंशिएट आपको कहाँ करना पड़ेगा, जब ये मेटल डायरेक्टली एटम के साथ कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है, अगर तो एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है तो फिर वो न्यूट्रल और आयनिक मेथड दोनों से सॉल्व हो सकता है ना, और अगर आपके पास जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन था, उसमें भी मेटल सीधा फॉस्फरस के साथ कनेक्टेड है, पर फॉस्फरस पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और लोन पेयर कैसे चेक करोगे, जैसे ये बॉन्ड दिया हुआ है ना मेटल का सिलिकॉन के साथ, तो ये वाला ना मेटल और सिलिकॉन का बॉन्ड रिमूव करके सोचा करो, ठीक है, सिलिकॉन कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है, 3 बॉन्ड उसने ऑलरेडी बना लिए, बचा क्या, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, रेडिकल बचा, तो इट इज नॉट अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन फॉस्फरस फैमिली को बिलोंग करता है, नाइट्रोजन फैमिली को, 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद उसके ऊपर एक लोन पेयर बच जाएगा, है ना, फिर वो नॉन बॉन्डिंग डोनर है। ऐसे ही वाटर का केस है ना, वाटर का अगर वाटर लिगेंड की तरह बिहेव करता है तो हमें पता है कि ऑक्सीजन ने वाटर हाइड्रोजन के साथ 2 ही बॉन्ड बनाए, उसके बाद उसके ऊपर लोन पेयर बचेगा, दैट विल बी अ नॉन बॉन्डिंग डोनर, ओके। दिस वे यू हैव टू डिफरेंशिएट, नोट कर लिया सबने ये, नेक्स्ट करो, अभी कर लिए क्वेश्चंस नीचे वाले, तो अब दिस इज साइक्लोब्यूटाडाइन, कल मैंने बताया था रिंग के अंदर से जब बॉन्ड जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे जितने भी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, 2 डबल बॉन्ड्स होंगे, वो दोनों के साथ अटैच्ड है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे हैप्टिसिटी 4, हैप्टिसिटी विल बी 4, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स बोथ इन
न्यूट्रल एंड आयनिक मेथड, है ना। और लास्ट फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन से जा रहा है तो फॉर्मल चार्ज विल बी 0. नेक्स्ट साइक्लो दिस इज सॉरी 1,3-ब्यूटाडाइईन, है ना। तो इसमें हमारे पास हैप्टिसिटी सेम आएगा, सॉरी अच्छा एक ही बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है ना, हैप्टिसिटी विल बी 2, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मल चार्ज विल बी 0. सबको क्लियर है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लिगेंड हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज साइक्लोपेंटाडाइईन, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लोपेंटाडाइईन. साइक्लो मींस साइक्लिक स्ट्रक्चर, पेंटा 5 मेंबर्ड रिंग होगी, डाइईन का मतलब इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और साथ में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, साथ में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. या अगर हम ऐसे बोले, ये तो आयनिक मेथड की बात होगी, 2 बॉन्ड्स है, एक इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए. जब कार्बन के 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या बचेगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, है ना. तो वो इलेक्ट्रॉन हम ऐसे शो कर सकते हैं इस साइड पे. अब हम देखते हैं कि इसकी हैप्टिसिटी 1 से ज्यादा है. जैसे हमने CH3 का किया, उसकी हैप्टिसिटी सिर्फ 1 थी. अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करती हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2, उसकी हैप्टिसिटी सिर्फ 2 है. इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं थी. पर जो अलाइल सिस्टम था उसमें 2 हैप्टिसिटीज पॉसिबल थी, eta1 आल्सो एंड eta3 आल्सो. इसी तरह से साइक्लोपेंटाडाइईन जो है ये भी वेरिएबल हैप्टिसिटी शो करता है, ठीक है. मान लो फर्स्ट केस हमारे पास कैसा हो सकता है कि जो आपका साइक्लोपेंटाडाइईन रिंग है वो मेटल के साथ आपको इस तरह से अटैच करके शो किया हुआ है, ठीक है. तो फिर आपने इमेजिन करना है कि ये वाला क्या बताया था मैंने, जब मेटल डायरेक्टली एटम के साथ बॉन्डेड होगा तो आपने क्या चेक करना है, क्या उस पे लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं. तो आप उसको इसके लिए कैसे करोगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दोगे. यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपको पता है कि इसके कार्बन में 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं, इसके अलावा उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा. और अगर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो ये हमारे पास CH3 जैसा सिस्टम है, मिथाइल जैसा सिस्टम है, डायरेक्टली बॉन्ड अटैच्ड है. तो आप इसकी अब से ना जितने भी हम सिस्टम सॉल्व करेंगे सिर्फ न्यूट्रल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है. आने आपको दोनों चाहिए, पर एग्जाम में हमारे पास क्या है, एक ही मेथड फॉलो करोगे तभी आपके पास क्या है वो हर क्वेश्चन सॉल्व कर, वरना बार-बार कंफ्यूजन होगी, ठीक है. जैसे बुक्स में 2 मेथड दिए हुए हैं तो दोनों आने चाहिए, पर मेन ज्यादा फॉलो न्यूट्रल मेथड होता है, ठीक है. तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करना है सिर्फ न्यूट्रल मेथड से सॉल्व करने हैं. तो बस अब इसकी आप बताओ मुझे हैप्टिसिटी कितनी नजर आ रही है, यहाँ से हैप्टिसिटी 1, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1, है ना. सिर्फ न्यूट्रल मेथड से करेंगे, उसके लिए होमोलिटिक क्लीवेज करनी पड़ेगी, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन विल बी 1, फॉर्मल चार्ज -1. बिल्कुल CH3 जैसा सिस्टम है, इसका फॉर्मल चार्ज -1, ठीक है. तो ये कैसे गिवन होता है क्वेश्चन, जैसे ऐसे लिखा होगा eta1 CP, CP स्टैंड्स फॉर साइक्लोपेंटाडाइईन, या फिर कैसे गिवन होगा eta1 C5H5. यहाँ पे हाइड्रोजन है ना हर केस में, यहाँ पे तो कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन, और हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 5. तो eta1 साइक्लोपेंटाडाइईन इस तरह से गिवन होगा. मैम अब अगर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो न्यूट्रल मेथड से निकालेंगे. फॉर्मल चार्ज के लिए कभी भी हम न्यूट्रल मेथड फॉलो नहीं करते हैं. फॉर्मल चार्ज के लिए हमेशा आयनिक मेथड फॉलो करते हैं और उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज करनी पड़ती है. ये देखो ये ऐसे कनेक्टेड है ना मेटल के साथ, इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज करोगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास जाएंगे, ठीक है. सिस्टम कैसा बन जाएगा, ये वाला सिस्टम, यहाँ कार्बन कनेक्टेड है, उसके 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, 1, 2 एंड 3. दिस इज 1, 2 एंड 3. अब इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज करने के बाद कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. और अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इन द गिवन स्ट्रक्चर. जो इस स्ट्रक्चर में इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर कितने होते हैं, 4 ही होते हैं सिर्फ, ठीक है.
माइनस अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्डिंग का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करोगे आप, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिर्फ ये, तो ये 3 बॉन्ड्स और लोन पेयर पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो गए 5। हाँ है ना, तो हमारे पास चार्ज कितना आ जाएगा -1। गुरप्रीत क्लियर हो गया? यस मैम। चलो नेक्स्ट, ये हो गया हमारे पास ईटा 1 सिस्टम। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि ईटा 3 हो सकता है, 2 इसमें पॉसिबल नहीं है, इट विल बी ईटा 3। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि इसमें ईटा 2 पॉसिबल क्यों नहीं है, ठीक है? देखो ये मेटल के साथ अटैच्ड है, ओके, एंड देन दिस बॉन्ड इज आल्सो अटैच्ड विद मेटल, तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ से हैप्टिसिटी 1 अलाइव जैसा सिस्टम हो गया ना, ये यहाँ से हैप्टिसिटी ईटा 3 अलाइव जैसा, यहाँ से हैप्टिसिटी 1 और यहाँ से हैप्टिसिटी 2, टोटल हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी 3। फॉर्मल चार्ज सॉरी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपने न्यूट्रल मेथड फॉलो किया, होमोलिटिक क्लीवेज की, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर्स, तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ से हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना आएगा -1, और पाई से जब भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं तो फॉर्मल चार्ज 0, तो अभी टोटल फॉर्मल चार्ज कितना आएगा -1 प्लस 0, दैट इज माइनस। This is electron contribution, that is hapticity. हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है। नॉट ऑडिबल मैम। अभी आ रही है आवाज? जी अब आई है मैम। आपको ये समझ आ गया था? मैम ठीक है, अभी हमारे पास अभी क्वेश्चन क्या है कि साइक्लोपेंटाडाइन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज C5H5 एंड इट इज नॉट C5H6। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल के साथ अटैच करते हैं, सिर्फ ये वाला, इसके साथ हमने इसको अटैच नहीं किया, तो हैप्टिसिटी 2 होनी चाहिए, है ना? इज दिस पॉसिबल और नॉट? तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? यू हैव टू टेल व्हाट इज द रीजन। बिल्कुल, है ना? यहाँ पे हमें पता है C5H5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है? अगर तो C5H6 होता तो ये पॉसिबल है ना? इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट अगर C5H5 है तो इसका मतलब यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जब भी सिस्टम में ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो हमेशा पहले अपना ऑड इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, फिर अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जब इसको ये शेयर करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली हैप्टिसिटी या तो 1 होगी, उसके बाद जब इसको शेयर करेगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली 3, 2 पॉसिबल नहीं, ठीक है? इसके बाद आपने ये केस देखना है कि यहाँ क्या हैप्टिसिटी व्हाट विल बी हैप्टिसिटी एंड फॉर्मल चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन।
5 हैप्टिसिटी आएगी, हाँ जी, हैप्टिसिटी 5 होएगी। हाँ, इस केस में हमारे पास हैप्टिसिटी विल बी 5, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 5 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मल चार्ज -1। तो देखो फॉर्मल चार्ज -1 हर केस में है, क्योंकि यहाँ से तो 0 ही आना है ना। इसको लिखने का एक और मेथड क्या है, ऐसे भी दिया हो सकता है आपको एग्जाम में, इस तरह से। तो रिंग से जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो उसका मैंने आपको मतलब बताया था कि जितने स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सारे के सारे कनेक्टेड हैं। और फिर इस केस में डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेशन सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये कार्बन एटम भी अटैच्ड हो। तो आपने ऑटोमेटिकली समझ जाना है ये 5 के 5 कार्बन एटम से अटैच्ड है। हैप्टिसिटी विल बी 5। कभी कभी क्या होता है आपके पास साइक्लोपेंटाडाइन के साथ ऐसे दिया होता है ईटा 5, ये क्या है ईटा, इसको बोलते हैं ईटा 5 सीपी स्टार, ठीक है। तो व्हाट इज सीपी स्टार वो आप याद रख लो, कुछ भी है, बिल्कुल सारे आंसर सेम आएंगे इसके, बस यहाँ पे हाइड्रोजन थे ना हर केस में प्रेजेंट, सीपी स्टार में क्या होता है हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, उससे कुछ आंसर में क्या चेंज आ सकता है, नहीं आ सकता ना, क्योंकि CH3 हो चाहे हाइड्रोजन हो वो तो मेटल के साथ अटैच्ड है ही नहीं, अटैच तो कार्बन है ना। तो इफ इट इज, दिस इज कॉल्ड एज पेंटामिथाइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक है। For those who have done, ये केस सॉल्व करो। यहाँ हमारे पास क्या है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के साथ 3 बॉन्ड्स ये वाले, और ये यहाँ से मेटल के साथ अटैच। इसकी बताओ हैप्टिसिटी, तीनों चीजें, हैप्टिसिटी, फॉर्मल चार्ज, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। हैप्टिसिटी 1 होएगी हाँ जी, और हाँ हैप्टिसिटी 1, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन 1 इलेक्ट्रॉन, और फॉर्मल चार्ज माइनस, है ना। डाउट है किसी को, पक्का क्लियर है। CH3 जैसा सिस्टम हो गया, इसको रिमूव करके देखना था लोन पेयर है या नहीं, नहीं है ना लोन पेयर, 3 बॉन्ड्स बने हुए कार्बन के, एक बन रहा है तो ये रैडिकल के साथ बने हुए, ठीक है। अगर ऐसे दिया हो सिस्टम आपको, देखो यहाँ पर ना ऐसे भी दिया हो सकता है, इस चीज को ऐसे भी शो किया हो सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अब रिंग के अंदर से बॉन्ड नहीं शो किया हुआ, इसका मतलब सारे 5 बॉन्ड्स कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ ये कार्बन कनेक्टेड है। तो इस केस में दिस एंड दिस इज सेम, और अगर ऐसे शो किया हुआ है, now hapticity will be 6, hapticity will be 6, electron contribution 6 electron, formal charge 0, है ना। अब ये 0 आएगा क्योंकि सिर्फ पाई बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, और ये भी कभी कभी ऐसे शो करते हैं इस तरह से, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर। ये कैसा लग रहा है सिस्टम आपको, हाँ एक से सेम है ये दोनों, नहीं है मैम 2 पाई बॉन्ड अटैच होंगे, क्या बोल रहे गुरप्रीत, 2 पाई बॉन्ड्स अटैच होंगे मेटल के हाँ, साथ, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। एक तो हमने अलग से शो कर दिया ना, इसका मतलब सिर्फ 2 ये वाले बॉन्ड्स मेटल के साथ अटैच्ड हैं। तो हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी 4, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 4 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज 0, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। और अगर यहाँ ये सिस्टम हो जाए, ये तो इजी है, हैप्टिसिटी 2, फॉर्मल चार्ज 0, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन्स।
ये चेक करो इसका। थर्ड केस में मैम 2 हैप्टिसिटी शो करेंगे। ये देखो ये वाला करो पहले। फर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा? हैप्टिसिटी, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज, -1। इस केस में हैप्टिसिटी 3 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, 3 इलेक्ट्रॉन 3 फॉर्मल चार्ज, -1। अब इस केस में ना आपने इस साइड दो मेटल्स, या तो ऐसा होगा सारा सिस्टम एक मेटल के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अभी इस केस में क्या है, ये लिगेंड का ये वाला पार्ट इस मेटल के साथ अटैच्ड है, तो आप इस पर्टिकुलर पोर्शन का आंसर अलग से बताओगे और इस पर्टिकुलर पोर्शन का आंसर अलग से आएगा। तो यहाँ से लिगेंड की हैप्टिसिटी कितनी नजर आ रही है? 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मल चार्ज 0, और यहाँ से हैप्टिसिटी 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज 0, ठीक है। अभी ये क्या थे? सीधे सीधे क्वेश्चंस थे, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं थी। कुछ हमारे पास एरोमेटिसिटी की वजह से एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे अभी हमने साइक्लोपेंटाडाइईन सिस्टम किया है ना, इसमें हमने देखा कि ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इसको जैसे आप CH3 का केस सॉल्व करते हो बिल्कुल वैसे ही आपने इसका फॉर्मल चार्ज फाइंड किया, ठीक है। तो ये तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसमें फॉर्मल चार्ज -1 शो करती हूँ, -1 ऐसे ही शो करेंगे ना, पहले हेटेरोलिटिक क्लीवेज करेंगे, यहाँ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो हम बोलेंगे इसका फॉर्मल चार्ज -1 आ गया, यही हुआ। तो क्या ये सिस्टम एरोमेटिक है? क्या ये सिस्टम एरोमेटिक? पता है ना कैसे काम करते हो? सिस्टम शुड बी सबसे पहले साइक्लिक है, इट शुड बी कॉन्जुगेटेड भी है, लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है ना। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? इट शुड फॉलो 4n+2, इट शुड बी प्लेनर, सॉरी है ना, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर भी है। रिंग ऐसे एक ही प्लेन में आएगी ना पूरी की पूरी 5 एटम्स, ठीक है। इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद आपको चेक करना है कि वो 4n+2 को फॉलो करता है या सिस्टम 4n को फॉलो करता है। तो ये सिस्टम कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें कॉन्जुगेशन में? 2, 4 एंड 6, तो ये क्या फॉलो कर रहा है? 4n+2, तो ये सिस्टम कैसा हो गया? एरोमेटिक। तो इस लिगेंड के ऊपर अगर आप फॉर्मल चार्ज -1 देते हो तब जाके ये सिस्टम एरोमेटिक बन जाता है, तो इसके ऊपर -1 चार्ज स्टेबल है, ठीक है। बट अगर हम साइक्लोप्रोपीन की बात करें, 3 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी वो हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये सिस्टम है, दिस वन, ठीक है, ये सिस्टम है, इसमें हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये मेटल के साथ अटैच्ड, तो हैप्टिसिटी पता लग रही है यहाँ से कितनी आएगी? हैप्टिसिटी विल बी 1।
जैसे ये एक सिस्टम क्या था आपके पास C5H5 था ना, ये सिस्टम क्या है हमारे पास C3H3, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, ओके। हैप्पीसिटी कितनी आ जाएगी 1, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन न्यूट्रल मेथड से 1 इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ एक्सेप्शन आता है फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, -1 आएगा। पर जब आप यहाँ पे -1 चार्ज देते हो हेटेरोनेटिक क्लीवेज करने के बाद, तो सिस्टम कैसा बन जाता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक बन गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए, 4, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4n को फॉलो कर रहा है ना, तो दिस सिस्टम विल बी एंटी एरोमेटिक और वो स्टेबल नहीं होगा इसके ऊपर -1 चार्ज। इस वजह से यहाँ पे हम क्लीवेज कैसे करते हैं, वी डू हेटेरोनेटिक क्लीवेज बट अगेंस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। मतलब ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस साइड पे जाएंगे, मेटल की साइड पे जाएंगे, तो उससे हमारे पास सिस्टम में क्या हो जाएगा, मेटल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला सिस्टम पे चार्ज पॉजिटिव। अब सिस्टम कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा ना। दिस इज 4n + 2 = 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू 0 पुट कर दो, है ना, तो 4n + 2 को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक हो गया सिस्टम। इस वजह से यहाँ पर जो आपका साइक्लोप्रोपीन सिस्टम है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आता है +1। क्लियर हुआ। मैम यहाँ पे हम n क्या लेते हैं 4n + 2 में, n कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू आपको अपनी मर्जी से पुट करनी है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये है ना, अगर तो देखो ऐसा 4n + 2 = जितने भी आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर वो सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन में आप मुझे बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉन्जुगेशन में, 3 6 3 बॉन्ड्स होते हैं, है ना, 6 हाँ। होते हैं। तो मतलब आप बोलोगे कि 4n + 2 = 6 हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या ये आपका n की कोई भी वैल्यू पुट करो अपनी मर्जी से, 0 1 2 3 4, क्या किसी भी ऐसी कोई वैल्यू n की एग्जिस्ट करती है जिससे आपका आंसर 6 आ जाए, चेक करो। n की कोई एक ऐसी वैल्यू देखो इन सारों में से जिससे आपका आंसर 6 बने, 1 हो जाएगी ना ये वाली वैल्यू, तो 4 × 1 + 2 = 6, तो ये बराबर होगी। इस जब आपका ये कंडीशंस मतलब दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो रही है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये एरोमेटिक सिस्टम है। पर मान लो अब जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम है ये वाला, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 है ना, तो क्या ये एरोमेटिक हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा कि 4n + 2 क्या कभी 4 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आंसर यहाँ लेफ्ट साइड पे 2 बच जाएगा, इक्वल नहीं हो पा रहा। n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो वो 6 हो जाता है। गुरप्रीत क्लियर हो गया। यस मैम। ठीक है, तो अपनी तरफ से आपको वैल्यूज देख के चेक करना है वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसके जैसी एक और एक्सेप्शन होती है, ये साइक्लोप्रोपीन सिस्टम था, दैट इज साइक्लोहेप्टाट्राईइन। मतलब बेसिकली ना इतना हो गया कि रिंग सिस्टम में आपको चेक करना पड़ेगा कि -1 फॉर्मल चार्ज देते हैं तो वो एरोमेटिक बनता है, फिर तो ठीक है। अगर वो एरोमेटिक नहीं बन रहा फिर उसको प्लस चार्ज दो ताकि वो एरोमेटिक बन जाए। तो ये वाला सिस्टम इस तरह से, ये क्या है C7H7।
किया सॉल्व, क्या आ जाएगी हैप्टिसिटी 1 है ना, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 इलेक्ट्रॉन। अब फॉर्मल चार्ज का आपको देखना पड़ेगा, अगर हम चार्ज -1 देते हैं तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा सिस्टम, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप चार्ज कितना दोगे यहाँ पे +1, तो फॉर्मल चार्ज +1 से बेंजीन जैसा सिस्टम हो गया ना, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इट विल बी एरोमेटिक। ठीक है, अगर ये ऐसे दिया हो सिस्टम आपको, ये क्या हो गया, रिंग के अंदर से बॉन्ड आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास 3 के 3 कार्बन एटम सारे अटैच्ड हैं। ये यहाँ से मेटल के साथ ऐसे कनेक्टेड होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स भी इसको डोनेट हो रहे हैं, तो हैप्टिसिटी बताओ कितनी हो जाएगी, हैप्टिसिटी विल बी 3, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन विल बी 3 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मल चार्ज ये तो +1 ही रहेगा ना, यहाँ तो फॉर्मल चार्ज 0 है, तो इस साइड पे आपने +1 दिया हुआ है, तो फॉर्मल चार्ज विल बी +1। ठीक है, जिसको किसी को भी कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि ये वाला पॉइंट हमें नहीं समझ आ रहा, तो अगर अभी बात मतलब नहीं आ तो मेरे से नीचे जब मैं बैठूंगी पूछ लेना, ठीक है, क्लियर कर लेना एक एक छोटी छोटी चीज, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम्स आएंगी अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो। मैम ये भी क्लियर कर दो प्लीज, ये वाली फिगर इसी को। ये वाला सिस्टम, इसमें देखो इसका मतलब क्या है कि जितने भी जब भी रिंग के अंदर से बॉन्ड आ रहा होगा, तो ये कार्बन भी मेटल के साथ, मतलब आपको क्या करना है, 3 के 3 जितने भी कार्बन प्रेजेंट है सबको मेटल के साथ अटैच करना है। तो आपको पता है कि ये सिस्टम कौन सा है, इट इज दिस सिस्टम जिसमें 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड एक ही प्रेजेंट है, और कहीं तो डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। तो हमें पता है अगर तीनों कार्बन को कनेक्ट करना है तो डबल बॉन्ड से तो कार्बन ऐसे कनेक्ट कर सकती है ना कि ये मेटल के साथ ऐसे बॉन्ड बनाए, और ये वाली जो कार्बन बची आपको याद रखना ये C3H3 सिस्टम है, तो मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन होगी, 2 तो यहाँ पे होगी, 1 हाइड्रोजन यहाँ बची, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 तो यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा तो वो ऐसे अटैच होगा मेटल के साथ। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह का सिस्टम बन जाएगा, ये ऐसे अटैच है मेटल के साथ। तो ये वाला सिस्टम कैसा था, बिल्कुल जैसे आप मेटल के साथ CH3 को अटैच करते हो वह वैसे वाला सिस्टम। ठीक है, पर अब क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज -1 आप नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि सिस्टम एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो यहाँ से तो फिक्स हो गया कि आपको +1 चार्ज देना पड़ेगा, और नॉन बॉन्डिंग से जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है तो फॉर्मल चार्ज 0 आता है, यहाँ से +1 यहाँ से 0, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा +1। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, यहाँ से पाई के इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 तो यहीं से है, और यहाँ से कितना जा रहा है न्यूट्रल मेथड के अकॉर्डिंग 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 3, और हैप्टिसिटी विल बी 3। गुरप्रीत क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, ऐसे ही अगर ये सिस्टम है आपके पास ये वाला, इसका फाइंड करो, इसके ना बहुत सारे केस पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने? तो एक तो ये वाला केस मैंने आपको करवाई दिया, उसके अलावा क्या हो सकता है इस तरह से। ठीक है, ऐसे भी शो कर सकते हैं, करते लो, नोट करते रहो साथ में। एक ये केस भी हो सकता है आपके पास, ठीक है, और तीसरा केस हमारे पास ये। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
your capacity will be 3 electron contribution, 3 electrons formal charge plus 1. फॉर्मल चार्ज ना कभी चेंज होता ही नहीं है। एक फॉर्मल चार्ज जब आप किसी भी जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है जैसे eta 1 eta 3 फॉर्मल चार्ज दोनों केस में -1 फॉर्मल चार्ज हमेशा सेम रहता है क्योंकि एक ही बार वो एक ही साइड से -1 हो सकता है, हर साइड से नहीं हो सकता, उसके बाद 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ कैपेसिटी 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 5 इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज +1, यहाँ कैपेसिटी 7 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 7 इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज प्लस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो। अब हमें लिगेंड्स की नॉलेज हो गई, अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं हम मेटल का। जैसे मान लो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स, इसमें लिगेंड्स कौन से अटैच्ड हैं, 2 कार्बोनिल्स। ये कौन सा लिगेंड हो गया? हाँ, हैप्टिसिटी 5 है ना, और ये अगर ऐसे अटैच्ड है eta 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है तो आप कैसे करते हो? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस जो भी लिगेंड के ऊपर फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट है दैट इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल, है ना। तो अब टंगस्टन के ऊपर यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की हमें फाइंड करनी है, प्लस लिगेंड के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितने, सारे लिगेंड्स के फॉर्मल चार्ज देखने हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल इज न्यूट्रल हो गया। ठीक है, कार्बोनिल इज न्यूट्रल, इसके ऊपर चार्ज तो 0 हो गए, है ना, और यहाँ पे चार्ज -1 है ना। 2 सीपी रिंग्स प्रेजेंट है, दोनों पे चार्ज -1 दैट इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज मॉलिक्यूल पे 0 गिवन है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी +2। ठीक है, ऐसे ही अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। फेरोसिन का बताओ मुझे, याद है फेरोसिन कल लिखाया था? फेरोसिन में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? दिस वाज फेरोसिन, आयरन कनेक्टेड विद 2 सीपी रिंग्स। हम्म, कौन सा लिगेंड है ये हमारे पास? साइक्लोऑक्टाटेट्राइनाइल। ठीक है, CaH8।
अच्छा ये ना एक एक्सेप्शन है, आप पहले केस सॉल्व करो, ये वाला मैं आपको बताऊँ, ठीक है। ये करने केस, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट केस में हैप्टिसिटी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मल चार्ज 0, यहाँ हैप्टिसिटी 4 इलेक्ट्रॉन्स 0 फॉर्मल चार्ज, यहाँ हैप्टिसिटी 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 6 इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज 0। इस केस में हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी 8, है ना, और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 8 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल मेथड में, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल चार्ज आता है -2, 0 होता है ना, 0 एक्सपेक्ट करोगे है ना, पर यहाँ पे फॉर्मल चार्ज -2 आएगा, ठीक है, साइक्लोऑक्टा टेट्राइनाइट आयन। अब उसका रीजन हमारे पास क्या है, अगेन एरोमेटिक सिस्टम नहीं बन पा रहा। अगर आप फॉर्मल चार्ज 0 रख रहे हो तो हमारे पास क्या हो रहा है, 8 का इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक, है ना। तो इस वजह से अब देखो, अगर आप उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज -2 रखते हो तो सिस्टम हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये देखो, ये हमारे पास था, कैसे आएगा इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज, ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड पहले क्लीव होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ठीक है, इसके बाद सिस्टम में हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ इस तरह से these pi bonds remain unaffected। यहाँ पे देखो ये ऐसे था ना, ये वाला बॉन्ड मेटल के साथ अटैच था, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो इधर एक एक आ ही गए हैं। उसके अलावा क्या होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज में, कि हमारे पास मेटल के भी इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा एक एक इलेक्ट्रॉन मेटल से एक्सेप्ट कर लेगा। जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो 8 तो अभी भी है, उसके अलावा यहाँ से एक मेटल ने यहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉन एक दे दिया, तो यहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ तो -1 चार्ज यहाँ से आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा हुआ तो -1 चार्ज यहाँ भी आ गया, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा स्ट्रक्चर पे -2, ठीक है, तो यहाँ टोटल चार्ज होता है -2। अब ऐसा भी एक सिस्टम पॉसिबल है, एक बार ध्यान से सुन लो, ये तो समझ आ गया आपको, तो ये लिगेंड कैसा हो गया, C8H8 फॉर्मल चार्ज 2-। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कि हमने क्या किया, इस तरह से क्लीवेज की कि मेटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दे दे, तो उससे क्या होगा, ये वाले क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल के ही थे, जो ये इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के हैं वो भी अगर वो मेटल को दे दे, तो यहाँ पे मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, 2 8, ये वाले तो इसको है ही नहीं ना, ये तो इसके है ही नहीं है। अगर वो ये वाले इसको भी लूज कर दे, जो डॉट वाले इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो ये 2- चार्ज है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ इस तरह से, तो अभी चार्ज कितना होगा, ये वाला 8 ही है ना अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, तो अभी 2 4 6 एंड 8, अभी 8 है तो मतलब 0। अगर ये इसको मेटल को दे दे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे चार्ज प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, C8H8 2 पॉजिटिव। क्या ये सिस्टम एरोमेटिक है, यस और नो, यस इट इज, है ना, यहाँ पे हमारे पास 6 pi इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, तो सिस्टम इज एरोमेटिक। बट दोनों सिस्टम एरोमेटिक बन रहे हैं, 2 नेगेटिव से भी 2 पॉजिटिव से भी, न्यूट्रल से एंटी एरोमेटिक। तो हमें डिसाइड करना है कि 2- चार्ज लेना है इसे या 2+। देखो अगर तो दोनों चीजें पॉसिबल हो पा रही है, जैसे साइक्लोप्रोपीन सिस्टम से सिर्फ +1 करने पर ही वो एरोमेटिक हो रहा था, है ना, सीपी रिंग साइक्लोपेंटाडाइन, वहां पे -1 करने से ही वो एरोमेटिक हो पा रहा था। इस केस में जहां दोनों चीजें पॉसिबल है, वहां पे आप हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल के हिसाब से चलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल क्या कहेगा, कि मेटल और कार्बन का अगर बॉन्ड है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज विल बी टुवर्ड्स कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां जाएगी, कार्बन की तरफ, तो ये सिस्टम गलत हो जाएगा, दिस इज राइट। ओके, तो फॉर्मल चार्ज कितना आता है इसके ऊपर, इस लिगेंड पे -2, तो ये हमारे पास -2 फॉर्मल चार्ज।
मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बताना दोबारा। यहाँ पर देखो ऐसे है ना हमारे पास ये मेटल और ये कार्बन, आपको इसकी हेटेरोलिटिक क्लीवेज करनी है, ठीक है। वो इस साइड पे भी हो सकती है, अगर आप इस साइड पे कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपने हेटेरोलिटिक क्लीवेज कहाँ की है, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है और कार्बन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दिस मींस कि आप हेटेरोलिटिक क्लीवेज कर रहे हो अलोंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। कि जैसा हेटेरोलिटिक क्लीवेज होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ ही आप शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, मेटल और कार्बन में ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी मेटल के पास, बट हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन की ज्यादा थी ना मेटल से, तो दैट मींस होना कैसे चाहिए था, इस डायरेक्शन में, बट अभी हमने करवाया कैसे, मेटल की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अगेंस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हमने ये वाला केस सॉल्व किया, हमने क्या किया, मेटल से दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दिए, तो ये हो जाएगा अलोंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहाँ इस केस में जब हम कर रहे थे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, लिगेंड इलेक्ट्रॉन लूज किए मेटल को, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ओके मैम। हुआ क्लियर। मैम ठीक है, डन। ये जो मैंने सिस्टम ड्रॉ किए थे इसके लिए फाइंड करो क्या है। ये तो इजी है, ठीक है, आप खुद कर सकते हो, घर से सॉल्व करके लेके आना दोनों सिस्टम। हियर लिगेंड के बारे में आपको बताना है, हैप्टिसिटी, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन एंड फॉर्मल चार्ज, ठीक है। कार्बोनिल इज न्यूट्रल, ओके। एक इसका भी फाइंड करोगे। और मुझे कल इस लिगेंड का नाम भी बताना, देखा है कभी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में पढ़ते हो तो ये पढ़े एजुलिन्स, ठीक है। ये वो स्ट्रक्चर है। इन दोनों ये फोर क्वेश्चन, ये जो फोर पार्ट्स हैं आपने इसमें हैप्टिसिटी, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन और फॉर्मल चार्ज बताना है, और उनमें आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स बतानी है, ठीक है। Here also you have to tell about the oxidation state, okay. Here also, ठीक है।
देखो अब डाउट्स हैं किसी को लेक्चर में?